है। पहले मोट जितने भी वल्नरेबल हैं, जितने भी आप कह सकते हैं प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है, जितने भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, सबको डेली अटेंडेंस होता है थाना में, लोकल थाना में। जितने भी सस्पेक्टेड हैं क्रिमिनल्स, तो चुनाव को लेकर के इतना सेंसिटिव होता है कि चीजें करना ही आसान, उसको सोचना भी फिजूल है उसके लिए। दूसरा, उसके बाद भी अगर हो गया तो उसको तुरंत एक्शन लिया जाएगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करेगा, फोर्स जाएगी, उसको तुरंत कैप्चर, लोकल फोर्स कैप्चर मिलेगी, उसके बाद कैप्चर लेकर के उसको थाना में बंद किया जाएगा। उसके बाद कार्रवाई होगा, केस होगा, क्या होगा वो तो फिर वही जानेगा, ना उसके चलेगा। तो ऐसा संभव ही नहीं है, बहुत इन वर्स्ट सिनारियो होता है, इतनी तैयारी की जाती है। लेकिन सर फीमेल को नहीं अरेस्ट किया जाता। सॉरी, जैसे फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जाता। कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि अगर मेल अगर जो इनवैलिड वोट डालता है तो उसको अरेस्ट करके या तो 24 आवर में उसको। अच्छा ये बताइए इनवैलिड वोट कैसे डालेगा, बताइए। वोकस वोट हुआ ना, जैसे अपना वोट डाल दिया, उसको जाके किसी कैसे डाल देगा? नहीं कैसे डाल देगा? इंक क्यों है? मिट जाता है सर। पीओ अरे भाई पीओ नहीं मिटेगा। पीओ पीटू क्या कर रहा है? सर मैं बता देता हूँ, 2000 अभी लास्ट टाइम जो हुआ था, जो अभी बिहार में चुनाव, उसमें मैंने 3 वोट डाला था। तो हो जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं अगर संदिग्ध केस पीओ का ये नहीं रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा सर। नहीं देखिए, अगर ऐसे सुनिए, इसमें अगर आप बोगस वोट डाल ली हैं, एक तो पहला नंबर आपने आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी था उसको आपने वायलेट किया, एक आप अवैध नागरिक के नाते, पहला। दूसरी चीजें, ये पीओ का काम है कि उस चीज को निगरानी रखे, आपको इतना अटेंटिव रहना होगा। दैट्स वाई पीओ का काम पैकेट्स के अलावा कुछ काम ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वो ऑब्जर्व करे, साथ में सिक्योरिटी पर्सनल है वो ऑब्जर्व करे। पीओन तो उसको तो एकदम उसको तो आंख मिला के देखना चाहिए, क्योंकि पीओन ही सबसे, पीओन का क्या है, वो आईडी कार्ड चेक करता है, नाम बोलता है, तो चेहरा थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए, आओ क्या। लेकिन नहीं तुम इसलिए बच गए ना, तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारा पीओन कमजोर होगा, इसलिए बच गया। हमारे पीओन होता ना तो नहीं बच पाते। 3 पोलिंग बूथ था, तो हम मैंने अलग अलग में 3 में डाल के आ गया। ये कैसे मिट गया? ठीक है, इसको हम नोट डाउन करते हैं। हाँ ठीक है, क्या होता है? गया है इसको नोट डाउन। कपड़ा धोने वाला आला होता है ना, और रिसेंटली अगर आपको इंक लगाया जाता है तो उसको आप अपने बाल में उसको रगड़ दीजिए, फिर घर पे आके आला से यूज करके उसको हटाया जा सकता है। सुनो, मेरे एक बार जान पहचान के लोग थे, उन्होंने मतलब ऐसे ही वो बाल में लगा दिए, उन्हें ऐसा कोई मनसा नहीं था कि वो इंक मिटाना चाह रहे थे। पुलिस फोर्सेस ने देख लिया था, इतना डंडा मारा था ना, हॉस्पिटल ही चले गए थे, बीच में रुके भी नहीं थे कहीं। ठीक है, जैसी गलती कतई करना भी मत। देखिए, कुछ लोग मतलब कि अगर वो मिस्टेक हुआ है तो इसका मतलब थोड़ी लापरवाही हुई है, ये अच्छी चीज नहीं है। और एक आप अवेयर नागरिक है, एजुकेटेड सिटीजन है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि बोगस वोट ना ही दें, अदरवाइज करियर का क्या होगा। इस चुनाव से मजाक, तो चुनाव ऐसा चीज है ना, इसमें आप मतलब बहुत ही सख्ती, बता तो रहा हूँ, अभी जो प्रक्रिया में बताने वाला था उसमें कितनी प्रक्रियाएं हैं कि बहुत लूपहोल है ही नहीं। उसके बाद भी अगर कहीं लीकेज होता है तो सच में मतलब कहीं न कहीं पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, इसी कारण इसमें मिसयूज हो रहा है सर। अरे कुछ नहीं, हम बता देते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। जो अंतिम स्तर पे इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी होते हैं ना, वो कई बार डिले पड़ जाते हैं। इसके कारण जो है कि इस तरीके का तुमको समस्या सुनने को मिलता है, या फिर न्यूज में भी देखते हो कि एक लड़का 8 बार वोट डाल दिया। ये अंतिम स्तर पे जो लागू करने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग डिले पड़ जाते हैं। जो अंतिम इम्प्लीमेंटर है उनकी समस्या है ये, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस तुमको नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, देश में इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इतने पोलिंग स्टेशन पे पोल करवाए जा रहे हैं, तुमको जो ये छिटपुट घटनाएं दिख रही हैं वो एक आध पोलिंग स्टेशन का दिख रहा है। अगर तुम समझो कि इतने बड़े सिस्टम में 99% चीजें परफेक्ट और श्योर हो रही हैं,
तो 1-8% ही एरर है यस, और वो एरर बिल्कुल, थोड़ा ये बहुत सच में चलता काबिले है। तारीफ है। हाँ, और ये काबिले तारीफ है। तुम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट साइड को भी तो देखो, इतना 99% बूथ पे सही से मतलब चीजें हो रही है बिल्कुल और ये आसान नहीं जो है। बहुत मतलब मैं देखा हूँ इस बार, मैं अपने बहुत ही मतलब नजदीक से देखा हूँ, तो पता है मतलब कितनी प्रक्रियाएं होती है और कितनी सहजता से, कितनी सतर्कता से चीजों को मॉनिटर किया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसलिए वोट मतलब हर किसी को देना चाहिए। ये चीज तो मतलब ये हो गया कि नहीं वोट, और बहुत ही, और ये अगर आप नहीं दे रहे हैं ना, कहा जाता है ना कि अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं दैट मीन्स आप एक प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो असक्षम, अनपढ़, क्राइम प्रवृत्ति के जो कैंडिडेट है चुनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने अपना अधिकार, अपना मत प्रयोग नहीं किया। तो जब नहीं प्रयोग किया तो अच्छा जो व्यक्ति है उसको तो मिला नहीं, तो फिर ऑटोमेटिक है कि जो उस किस्म के प्रकृति के लोग हैं उनकी आशंकाएं, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी जीतने की। इसलिए इस बार हम लोग सर इलेक्शन भी जो है वो काफी फेयर लगा है मुझे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी डाटा वो जारी कर दे रही कि यहाँ इतने चुनाव हुए, यहाँ इतने। तो आप जाहिर सी बात है जब वोट गिनती होगा तो उस समय पता चल जाएगा कि भाई कितने हुए और कितने गिरे और कितने पे जीत हुई। सर ये फॉर्म जो है फॉर्म 17C क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए, बहुत चर्चा में था। अब फॉर्म 17C, अब जैसे मैं यहाँ बताऊंगा तो ये सब लोग को समझ में नहीं ना आएगा, तो अच्छा मैं अलग तो से सर एक्चुअली बताऊंगा। सर पीओ को स्टेटरी समझ में पैकेट, आएगा सर। इसका स्टेटरी पैकेट ट्रेनिंग आप लोगों को मिला है ना जी, जो पीओ बने हैं। जी सर, जी सर। तो उसमें अरे स्टेटरी पैकेट होता है, न स्टेटरी पैकेट होता है। तो अब मैं बताऊंगा तो सब बोर हो जाएंगे, उतना ही अंदर बताओ कि इतना कि लोगों को इंटरेस्ट लगे। इसमें होता क्या है, मतपत्र लेखा होता है, ठीक है। जी सर। मतपत्र लेखा होता है, तो उसी को बारे में बोलते हैं। जो बैलेट है मतलब पोस्ट, उसमें एक फॉर्मेट होता है 17C, तो उसमें कितना कितना मत पड़ा, उसी का पीओ डायरी अकाउंट में मतलब रहता है सर। उसी का डिटेल्स होता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं।